नमस्कार, मैं आपके साथ शर्मीन खान। आज हम बात करेंगे फिल्मों की अदाकारा परवीन बॉबी के बारे में। मुगलों से था कनेक्शन, दिखती थी आत्माएं। इस एक्ट्रेस की मौत को कांप उठा था पूरा बॉलीवुड। हिंदी सिनेमा में भी ऐसी भी एक्ट्रेस रह चुकी है। फ्लैट में 3 दिन सड़ती रही परवीन बॉबी की लाश। अमेरिका के पागल खानों में बंद रही, कहा था अमिताभ ने किडनैप किया, मुझे मारना चाहते हैं। एक जमाने की सबसे खूबसूरत और बॉल्ड एक्ट्रेस परवीन बॉबी की आज 70वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दीवार 1975, अंबर अकबर एंथोनी 1977, द बिगिनिंग पेन 1980, शान 1980, कालिया 1991, नमक हलाल 1992 जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही परवीन की निजी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। परवीन करियर के पीक पर थी जब उन्हें पैरानाइड सिनोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हो गई थी। उन्होंने अपनी बीमारी दुनिया से राज रखना चाहिए, लेकिन समय के साथ उनके बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। परवीन बॉबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप कर अपने गले में चिप लगा दी है, तो कभी वे पूर्व अमेरिका प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया करती थी। परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क के पागल खाने में भी रखा गया था। बीमारी के चलते परवीन इंडस्ट्री से दूर और हो गई, अकेलेपन में समय गुजारने लगी। जब 2005 में फ्लैट में उनकी 3 दिनों से सड़ती हुई लाश मिली तो बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। आज परवीन बॉबी के बर्थ एनिवर्सरी पर सुनिए उनकी खूबसूरत जिंदगी से दर्दनाक अंत तक की कहानी। 4 अप्रैल 1954, आज से ठीक 70 साल पहले वाली मोहम्मद खान के घर जूनागढ़ में बेटी परवीन बॉबी का जन्म हुआ था। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों के खानदान से ताल्लुक रखता था। परवीन बॉबी का जन्म उनके पेरेंट्स के शादी से 14 साल बाद हुआ था। यही वजह रही कि उन्हें बचपन से ही नाजों से पाला गया था। परवीन महज 5 साल की थी जब उनके पिता वली मोहम्मद का इंतकाल हो गया था। ऐसे में उनकी मां जमाल बख्ते बॉबी ने अहमदाबाद में अकेले रहते हुए उनकी परवरिश की। माउंट कार्मल हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद परवीन ने सेंट जेवियर कॉलेज से इंग्लिश लेक्चर की डिग्री हासिल की। परवीन बॉबी कम उम्र से ही बेहद बोल्ड थी। मॉडर्न कपड़े पहनकर खुलेआम सिगरेट पीने वाली परवीन अक्सर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। यही वजह रही कि महज 18 साल की उम्र में परवीन को बड़े बड़े मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। एक दिन उस दौर के पॉपुलर फिल्म मेकर बी.आर. इशारा अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। परवीन भी शूटिंग देखने पहुंची थी। जब शूटिंग ब्रेक हुआ तो मिनी स्कर्ट पहनकर पहुंची परवीन सेट से बाहर जाकर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगी। इस बीच उन पर आर के इशारे की नजर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने फोटोग्राफर से कहा, जाओ इस लड़की की इजाजत लेकर उसकी कुछ तस्वीरें क्लिक कर लाओ। फोटोग्राफर गया और परवीन ने तस्वीरें खींचने की इजाजत दे दी। बी.आर. इशारा ने वो तस्वीरें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने तुरंत परवीन को बुलाकर पूछा, मेरी फिल्म में काम करोगी? परवीन ने उन्हें बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, कहानी पसंद आई तो जरूर करूंगी। जवाब सुनकर बी.आर. इशारा दंग रह गए कि कैसे एक यंग लड़की इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्होंने तुरंत परवीन को अपने आने वाली फिल्म के चरित्र की कहानी सुनाई, जो परवीन को बेहद पसंद आई थी। परवीन की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और अभिनय से इम्प्रेस होकर कई फिल्म मेकर उन्हें फिल्म ऑफर करने लगे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म मजबूर परवीन की दूसरी फिल्म थी, जिससे वो देश भर में पहचानी जाने लगी। आगे उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार में वायर डांसर का रोल प्ले कर खुद को इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में शामिल कर लिया।
परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन करीब बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। करीब बेदी से ब्रेकअप के बाद 1973 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से ही शादीशुदा थे, हालांकि उनका इस रिश्ते पर कोई भी असर नहीं पड़ा। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हुई, हर किसी पर करती थी शक। परवीन बॉबी अपने करियर के पीक पर थी, जहां बॉलीवुड में खबरें फैलने लगी कि वो पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर लाइलाज बीमारी से जूझ रही है। कई बार परवीन बॉबी से उनकी बीमारी के बारे में बात की गई, लेकिन हर बार उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं और उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। परवीन बॉबी ने कभी कबूल नहीं किया कि उन्हें पैरानाइड सिजोफ्रेनिया है, हालांकि उन्हें का अजीबोगरीब बयान और बदलता हुआ बर्ताव सब कुछ साफ कर रहा था। चाकू पकड़कर कांपते हुए महेश भट्ट से कहा था वो मुझे मार देंगे। परवीन बॉबी की बीमारी के गवाह महेश भट्ट थे, जो उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उनकी मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म मेकर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था, जब परवीन अमर अकबर, एंथोनी और कला पत्थर की शूटिंग कर रही थी। परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन करीब बेदी के साथ भी रिलेशनशिप में रही, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। करीब बेदी से ब्रेकअप के बाद 1973 में महेश भट्ट उनका सहारा बने। महेश पहले से ही शादीशुदा थे, हालांकि उनका इस रिश्ते पर कोई भी असर नहीं पड़ा। पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की लाइलाज बीमारी हुई, हर किसी पर करती थी शक। हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई थी। 1989 की एक शाम मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि उनकी बुजुर्ग माँ जमाल बेबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी है। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, देखो परवीन को क्या हुआ है। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी हुई है। वो कांप रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। मैंने उनसे पूछा क्या कर रही हो, तो उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया और कुछ देर में परवीन मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उनकी मां निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उनकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब कम कपड़ों में महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी थी परवीन बॉबी। आपको बता दें, कई दिनों तक अलग रहने के बाद एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर आए थे। परवीन ने मिलते ही उन्हें एहसास दिला दिया कि वे अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। इस बात के लिए महेश को कन्विंस करने के लिए वो उन्हें सीड्यूस करने लगी और कहा, या तो मैं या डॉक्टर। महेश भट्ट समझ गए और उन्हें छोड़कर निकल गए। ये बात परवीन से बर्दाश्त नहीं हुई और वो कम कपड़ों में ही उनके पीछे दौड़ पड़ी। आखिरकार 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इस अलगाव के बाद परवीन ने इलाज कराना बंद कर दिया और मुंबई आकर फिल्मों में काम करने लगी। परवीन बॉबी साल 1983 में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के बीच ही 30 जुलाई 1983 को परवीन गायब हो गई। लोगों ने उनका पता लगाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अफवाह फैली कि परवीन बॉबी पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, वे लोग उन्हें उठाकर ले गए। साल 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागलखाने में बंद कर दिया। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थीं। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद
जैसे ही इंडियन काउंसलिंग के अधिकारी उनके पास पहुंचे तो परवीन मुस्कुरा रही थीं, मानो कि जैसा कुछ हुआ ही न हो। 6 साल बाद नवंबर 1989 में परवीन मुंबई लौट आईं। सफाई में उन्होंने कहा कि वे अपने दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति के साथ दुनिया भर में घूमकर अध्यात्म की राह पर चल रही थीं। उन्होंने कुछ साल कैलिफोर्निया में भी गुजारे थे। वापस लौटकर परवीन ने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1988 में परवीन को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म शान में कास्ट किया गया। एक दिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हो रहा था कि तभी परवीन ने शोर मचाते हुए शूटिंग रुकवा दी। उन्होंने कहा सेट पर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर झूमर गिराने वाले थे। परवीन के इस संगीन आरोप सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति किसी से छिपी नहीं थी। शूटिंग रुक गई, परवीन घर चली गईं। साल 1989 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन ने कहा, अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीरें सामने आई, जिनमें उनके कान के नीचे कट था। लोगों को जान का दुश्मन समझने लगी थी परवीन। अमिताभ बच्चन के बाद परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट से जुड़े कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। हालांकि कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। सालों बाद परवीन बॉबी तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने कहा कि उनके पास संजय दत्त और 1983 में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। 2002 में परवीन बॉबी ने एक एफिडेविट फाइल कर कहा उनके पास संजय दत्त के खिलाफ सबूत हैं। उन्होंने सुनवाई के लिए कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन वे नहीं पहुंची। बाद में उन्होंने कहा, अगर मैं आती तो मेरी हत्या कर दी जाती। परवीन बॉबी जुहुई स्थित फ्लैट में अकेले रहा करती थीं। वे लोगों से सिर्फ कॉल के जरिए संपर्क करती थीं। जब उनके पास कॉल आते तो वे कहती कि उनका कॉल सर्विस लाइन पर है, जबकि परवीन ने खुद सारे कॉल रिकॉर्ड करती थीं। 22 जनवरी 2005 परवीन बॉबी के अपार्टमेंट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार जमा हो रहे थे। वह आमतौर पर रोजाना अखबार और दूध समय पर उठा लिया करती थीं, लेकिन उस दिन पड़ोसियों ने गौर किया कि परवीन कई दिनों से घर के बाहर नहीं निकली हैं। जब पड़ोसियों ने पास जानने की कोशिश की तो फ्लैट से सड़न की बू आ रही थी। वह दुर्गंध इतनी तेज थी कि दरवाजे के पास सांस नहीं ले पा रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने के लायक नहीं थी। कमरा पूरी तरह बेतरतीब था। बिस्तर के पास एक व्हील चेयर पड़ी थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले हो चुकी थी। उनसे उनका शरीर सड़ चुका था। खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई। वहां कोई रिश्तेदार नहीं था उनकी बॉडी को क्लेम करें। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो। परवीन के अंतिम संस्कार में उनके कुछ दूर के रिश्तेदार पहुंचे थे, जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम रीति रिवाजों से किया। उन्हें जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था परवीन की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। उनके पेट में अन्न का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन शराब के ट्रेसेस जरूर मिले। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थी। पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। गैंग्रीन के कारण उन्हें हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन वो भी शायद चल नहीं पाती थीं। यही कारण था कि उनकी बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी।